हेलो बच्चों, कैसे हो? पता है ना आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आपको प्रीवियस वीडियो में हमने बता दिया था कि आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, टाइप्स ऑफ एंगल्स, उनके बारे में जानने वाले हैं। हर एंगल्स के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, एंगल्स के बारे में आप लोग को हमने बता दिया था कि एंगल्स के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारा बच्चा, क्या होता है? एक्यूट होता है। क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। ठीक है। सेकेंड जो होता है हमारा बच्चा, वो क्या होता है तुम्हारा? राइट होता है। वो क्या होता है? राइट एंगल होता है। थर्ड जो होता है हमारा, वो क्या होता है? ऑब्ट्यूज होता है। ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ठीक है। फोर्थ नंबर पे जो आ जाता है हमारा बच्चा, वो क्या हो जाता है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। और उसके बाद क्या आता है? रिफ्लेक्स आता है। रिफ्लेक्स एंगल। और नेक्स्ट जो होता है हमारा बच्चा, वो क्या होता है? कंप्लीट एंगल। क्या होता है? कंप्लीट एंगल। तो आज इन सब का हम क्या जानते हैं बच्चा? डेफिनेशन जानते हैं कि इन सब का डेफिनेशन आखिर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो। फर्स्ट नंबर क्या है बच्चा? एक्यूट एंगल है। फर्स्ट नंबर क्या है? एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पर देख लो, लिख लेते हैं। सबका डेफिनेशन क्या है बच्चा? सेम टू सेम, एक ही जैसा है। ठीक है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होगा? जो कि क्या होगा? मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, उसे हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? एन एंगल whose measure is whose measure is more than 0 डिग्री। ठीक है, मोर देन 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो वो क्या होगा? जीरो एंगल कहलाएगा। ठीक है, वो जीरो एंगल कहला जाएगा। ठीक है, मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन। ठीक है, बट लेस देन कितना से लेस होगा बच्चा? 90 डिग्री। ठीक है, बट लेस देन 90 डिग्री is called an acute angle। ठीक है, क्या होना चाहिए? 0 डिग्री से बड़ा बट 90 डिग्री से छोटा, तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा? एक्यूट एंगल कहलाएगा। अब इसका देखो फिगर कैसे बनता है। ये रहा तुम्हारा एक एक्यूट एंगल। ठीक है, ये रहा तुम्हारा एक एक्यूट एंगल। इसका नाम लिख दे रहे हैं हम ए ओ बी। ए ओ बी। यहां पर तुम्हारा एक एंगल बन रहा है। मान लेते हैं यहाँ पर तुम्हारा एंगल क्या है? एक्स है। एंगल एक्स बन रहा है। ठीक है, यहां से तुम्हारा क्या होगा? ये तुम्हारा 90 डिग्री हो जाता है। पता है ना, पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था जब हमने रोटेशन पढ़ा था। तो ये जो होता है वो क्या हो जाता है तुम्हारा? 90 डिग्री हो जाता है। जो कि क्या है? ये एंगल देख लो, ये 90 से छोटा है बट 0 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एंगल ए ओ बी। ये क्या है बच्चा तुम्हारा? क्या बड़ा है? ठीक है, किससे बड़ा है? 0 डिग्री से। ठीक है, मोर देन 0 डिग्री बट क्या? लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा बट 90 डिग्री से छोटा। तो ये कौन सा एंगल कहलाया बच्चा? एक्यूट एंगल कहलाया। ठीक है, कौन सा? एक्यूट एंगल। जैसे भी एग्जांपल में तुम ले सकते हो क्या? 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, और 75 डिग्री, ये सब तुम्हारा क्या है? एक्यूट एंगल है। अब देख लो यहाँ पर बचा 89 डिग्री। क्या? 89 डिग्री। ये भी क्या है? तुम्हारा एक्यूट एंगल ही होगा, क्योंकि ये 90 नहीं है, ये 90 से कम है। ये क्या कहलाएगा बच्चा? एक्यूट एंगल कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है? राइट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा बच्चा? राइट एंगल है। तो इसको करते हैं इरेज। अब आते हैं अपने राइट एंगल पे। ठीक, तो यहां पर देख सकते हो राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल, सेकेंड नंबर हमारा है राइट एंगल। राइट एंगल। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट 90 हो उसे हम क्या कहेंगे बच्चा? राइट एंगल कहेंगे। राइट एंगल मींस एग्जैक्ट 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? एन एंगल
an angle whose measure is whose measure is exact 90 degree. ठीक है, an angle whose measure is exact 90 degree is called a right angle. Is called a right angle. ठीक है, तो जिसका मेजरमेंट क्या हो बच्चा 90 डिग्री हो, एग्जैक्ट कितना 90 डिग्री हो, तो उसे हम बोलते हैं क्या, राइट एंगल बोलते हैं। यहाँ पर देख लो, ये रहा तुम्हारा राइट एंगल। कितना है यहाँ पर ये बच्चा 90 डिग्री होगा। इसका नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो एक्स वाई जेड। ठीक है, ये सारे एक्स वाई जेड क्या है, पॉइंट्स है जो इस रेस पर है, और ये रे दोनों मिलकर क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड ये तुम्हारा क्या है, एंगल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 90 डिग्री। ये तुम्हारा क्या बच्चा, राइट एंगल है, जो कि एग्जैक्ट 90 डिग्री बनाता है। अब समझते हैं बच्चा क्या, ऑब्ट्यूज एंगल की बारी है। अब किसकी है, ऑब्ट्यूज एंगल की बारी है। तो इसको कर देते हैं बच्चा इरेज। ठीक है, आप लिखते जाइए इन सब चीजों को, हम इरेज करते जाते हैं। और क्या, थर्ड नंबर है हमारा बच्चा क्या, थर्ड नंबर देख लो, थर्ड नंबर है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। थर्ड नंबर क्या है बच्चा हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, एन एंगल हुज मेजर इज क्या, more than 90 degree but less than कितना, 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। ठीक है, more than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse angle, is called an obtuse एंगल। सबका देख लो बच्चा, हम डेफिनेशन सेम दे रहे हैं, सबका डेफिनेशन क्या है, सेम है, बट बीच में क्या हो रहा है, सिर्फ ये एंगल चेंज हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर एंगल चेंज हो जा रहा है, और यहाँ पर ये जो ऑब्ट्यूज एक्यूट है वो चेंज हो जा रहा है। ठीक है, ताकि आप लोगों को क्या हो, याद करने में आसानी हो। ठीक है, इजी हो। यहाँ पर क्या कर रहा है, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो जरा पर यहाँ पर तुम देख लो, ये थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया ना। ठीक है, यहाँ पर देख लो बच्चा, तो बताओ इसमें कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल देख लो P, यहाँ पर कोई पॉइंट Q है, यहाँ पर पॉइंट कोई R है। ठीक है, ये इसको डॉट डॉट कर देता है। ठीक है, ये देख लो, ये पूरा का पूरा एंगल तुम्हारा क्या कहलाएगा, क्यू सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा है बट 180 डिग्री, यानी ये स्ट्रेट एंगल से क्या है, छोटा है। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा 90 डिग्री से बड़ा है, बट ये 180 डिग्री से 180 डिग्री से क्या है, कम है। तो ये कौन सा एंगल कहलाएगा बच्चा, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल क्या लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर, ये क्या है तुम्हारा, ग्रेटर देन किससे, 90 से। ठीक है, 90 डिग्री से, बट लेस देन किससे, 180 डिग्री से। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ये ऑब्ट्यूज एंगल हुआ तुम्हारा खत्म। अब बात करते हैं किसकी बच्चे, स्ट्रेट एंगल की। स्ट्रेट एंगल क्या होगा, जिसका एग्जैक्ट कितना होगा, 180 डिग्री होगा, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। तो यहीं पर हम लिख दे रहे हैं इसका स्ट्रेट एंगल का। ठीक है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होगा वो समझो, क्या होगा, एन एंगल whose measured, ठीक है, एन एंगल whose measured is exact 180 degree, 180 degree is called straight एंगल। ठीक है,
वैसा एंगल जिसका क्या हो, एक एंगल क्या हो एग्जैक्ट 180 डिग्री हो, वो क्या कहलाएगा 180 डिग्री सॉरी स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। जैसे में ये देख लो, ये एंगल तुम्हारा क्या है, यहाँ पर ये एक पॉइंट दे रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट दे दिया हमने ओ, ठीक है, पॉइंट दे दिया ओ, ये रहा तुम्हारा ए ओ डी। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना का बन रहा है बच्चा, 180 डिग्री का बन रहा है। कितना का बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चा कि एंगल ए ओ बी बराबर कितना है, 180 डिग्री है। तो ये कौन सा एंगल कहलाएगा बच्चा, तुम्हारा स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। अब बात करते हैं बच्चा किसका, अब बात करते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल का। किसका बच्चा, रिफ्लेक्स एंगल का। तो ये रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। रिफ्लेक्स एंगल बहुत ही इजी है, देख लो, इरेज करते हैं इसको, अरे हाँ कर देते हैं, इसमें क्या है। तो यहाँ पर देख लो बच्चा तुम्हारा क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ यहाँ पूरा हम इरेज नहीं करेंगे, ठीक है, हम पूरा इरेज नहीं करते हैं, थोड़ा सा इरेज करेंगे, ठीक है। कौन सा था, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, जो 180 से बड़ा होगा, ठीक है, बट 360 से क्या होगा, छोटा होगा। 180 से कहां गया, ये रहा, मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन क्या बच्चा, 360 डिग्री। तो इसे कौन सा एंगल कहेंगे, ऑब्ट्यूज कहेंगे क्या, नहीं, इसको क्या सा कहेंगे बच्चा, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। कौन सा, रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल को लिखने का तरीका, जैसे हम आज तक देखते आ रहे हैं अभी तक, जैसे एक्यूट को लिखते हैं, राइट को लिखते हैं, ऑब्ट्यूज को लिखते हैं, स्ट्रेट को लिखते हैं, वैसे हम रिफ्लेक्स को नहीं लिख सकते हैं। क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल में लिखने से पहले उसके आगे रिफ्लेक्स लिखा जाता है, ठीक है, उसके आगे रिफ्लेक्स लिखा जाता है, ठीक है। जैसे ये तुम्हारा हुआ, ठीक है, ये रहा तुम्हारा रिफ्लेक्स, ठीक है, ये हुआ तुम्हारा क्या, रिफ्लेक्स एंगल। ये एक इधर गया एंगल, एक इधर आया, बीच में एक पॉइंट हमने बना दिया ओ, ठीक है। यहां से यहां जो आएगा उस एंगल को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। इसको ओ को इधर कर देते हैं, ठीक है। ये जो बनेगा बच्चा, यही तुम्हारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। जो कि देख लो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, 180 से बड़ा है, ठीक है, 180 क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, बट यहाँ पर 360 से छोटा है। तो ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। इसका नाम लिख दे रहे हैं हम क्या, POQ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देख लो, एंगल POQ है, वो क्या है, देखो यहाँ पर अगर हम POQ कहें, एंगल नॉर्मली कहें क्या, एंगल POQ, तो POQ ये इधर वाला भी पार्ट बन रहा है, ये भी एक एंगल बन रहा है। अगर हम सिर्फ कहें POQ तो हमारा क्या पता चल रहा है, ये वाला एंगल, ये अंदर वाला एंगल, ठीक है, POQ। बट यहाँ पर हमको क्या करना होगा, POQ ना करना, कह के हम यहाँ पर क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल POQ, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल POQ, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल POQ। तब यहाँ पर पता चलेगा हमारा क्या बचा, कि ये जो बात कर रहा है ये बाहर वाले एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब भी रिफ्लेक्स एंगल लिखा जाता है तो उसके पहले क्या लिखेंगे, हम रिफ्लेक्स लिखेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्स लिखेंगे। और ये क्या होगा, ये यहाँ पर लिख दे रहा हूं, ये x है, ठीक है, ये x डिग्री है। तो यहाँ पर ये x डिग्री जो है वो क्या है तुम्हारा, 180 से क्या है बच्चा, बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, ये बट 360 डिग्री से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्या बच्चा, रिफ्लेक्स एंगल। अब जानते हैं किसका बच्चा, कंप्लीट एंगल की, क्या बच्चा, कंप्लीट एंगल की। तो इसको करते हैं इरेज, ठीक है, कर दे, हाँ कर देते हैं, ठीक है, लो कर दिया मैंने इरेज। ये कौन से नंबर का था बच्चा, ये कौन सा नंबर था, 5 नंबर था ना, ये 5 नंबर था। चलो इरेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट एंगल जो है हमारा बच्चा, वो क्या है, हमारा नेक्स्ट एंगल है जो कंप्लीट एंगल, और यही हमारा क्या है, लास्ट एंगल है, कंप्लीट एंगल है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या बच्चा, एडजेसेंट एंगल पढ़ेंगे। एडजेसेंट के बाद क्या पढ़ेंगे हम बच्चा,
तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे, फिर सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे एंगल है, उन सब चीजों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो 6 नंबर में क्या है हमारा कंप्लीट एंगल। तो ये हो गया हमारा क्या कंप्लीट एंगल, और ये हमारा एंगल का टाइप भी हो जाएगा जिसके साथ ही कंप्लीट। तो कंप्लीट एंगल क्या होगा, तो लिखेंगे एन एंगल हुज मेजरमेंट या फिर हुज मेजर इज एग्जैक्ट 360 डिग्री। कितना 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल, इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। जिस एंगल का मेजरमेंट क्या हो बच्चा 360 डिग्री हो उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल बोलेंगे। जैसे तुम ये देख लो, ये एक पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो ये कितना डिग्री कहलाएगा बच्चा तुम्हारा 360 डिग्री कहलाएगा, ठीक है। ये कितना कहलाएगा तुम्हारा 360 डिग्री कहलाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, मान लेते हैं ये एंगल तुम्हारा y है, तो एंगल y कितना है तुम्हारा 360 डिग्री है, ठीक है। तो ये जब 360 हो गया तो ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट एंगल, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।